हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ओके, तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट कंसिस्ट ऑफ फोटो एंड सिंथेसिस। ओके, फोटो एंड सिंथेसिस। तो फोटो मतलब क्या होता है बेटो, तो फोटो मतलब होता है लाइट। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू पुट टुगेदर, मतलब हम कोई एक और दूसरी चीज़ को मिलाकर तीसरी चीज़ बनाते हैं, उसे हम बोलेंगे सिंथेसिस। कोई दो चीज़ों को हम जुड़ाकर साथ में लाकर अगर हम नई चीज़ बना रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे सिंथेसिस। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें आगे जाकर मिलने वाली है, तो उसी पहले हमें ये डिस्कस करना चाहिए। ओके, तो देखिए हायर प्लांट्स मतलब क्या है, आपके चैप्टर में ऑलरेडी दिया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस इन हायर plants. So what do you mean by higher plant? So higher plants mean the plant which consists of a vascular system, that is xylem and phloem for transportation is called as higher plants. मतलब बच्चों कि higher plants मतलब क्या होता है कि ऐसे plants जिसके अंदर vascular system होती है, मतलब xylem and phloem होता है, कि जो एक xylem होता है जो water transport करेगा, एक फ्लोएम होता है जो फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। राइट, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेंस एंड आर्टरीज होते हैं, वैसे ही प्लांट के बॉडी में पानी ट्रांसफ़र करने के लिए और फूड ट्रांसफ़र करने के लिए वस्कुलर सिस्टम होती है। ओके, तो ये वस्कुलर सिस्टम जो भी प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगी वो होगी हायर प्लांट्स। समझ में आया। तो चलिए आगे देखते हैं फोटोसिंथेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस, हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। फोटोसिंथेसिस इज ग्रीन प्लांट्स, photosynthesis is a green plants make or rather synthesize their own food they need through photosynthesis is called autotrophs. अब फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2, H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। करेक्ट बच्चों। अब इन चार चीज़ों की मदद से जो हमारा प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और ये सब चीज़ों की मदद से हमें मिलेगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। राइट, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, खुद का खाना जो प्लांट्स खुद बनाते हैं, उन्हें हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। तो चलिए देखते हैं सिंथेसिस मतलब क्या है। ऐसी प्रोसेस जो बनाती है, क्रिएट करती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को या फिर कंपाउंड्स को सिंपलर वन से, उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और वो केमिकल रिएक्शन किसके अंदर होती है, तो इट इज़ प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड एज सिंथेसिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, चलो देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन द कार्बन इन इट। अरे बाबा, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कार्बन कंटेन करता है उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, सच एज लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, ऑल कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उन्हें, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, अरे बाबा लिपिड हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, न्यूक्लिक एसिड हो, ये सब के अंदर प्रेजेंट होता है कार्बन, और कार्बन उसमें प्रेजेंट होने की वजह से वो नेचुरली ऑकरिंग है, इसलिए उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो फोटोसिंथेसिस हम चैप्टर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस जो हम चैप्टर देख रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शंस होती है, एक केमिकल चेंज एंड एक फिजिकल चेंज। सबसे पहले जानते हैं कि फिजिकल चेंज मतलब क्या। द चेंज इन द प्रॉपर्टीज सच एज टेक्सचर, शेप, स्टेट इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। अरे बाबा, फिजिकल चेंज मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज़ के टेक्सचर में बदल आता है, शेप में बदल आता है या फिर स्टेट में बदल आता है, तो उसे हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। अगर हम वो रिवर्सिबल होगा, क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, तो उसे हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग। आप अगर एक आइस क्यूब लोगे, क्या लोगे आप, अगर एक आइस क्यूब लोगे, तो अगर आइस क्यूब एक सॉलिड फॉर्म में है, आइस क्यूब काय में है, एक सॉलिड फॉर्म में है, तो वो सॉलिड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक टाइम के बाद में अगर हमने उसे बाहर रखा तो सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो जाएगा, वाटर में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये एक फिजिकल चेंज है। यहाँ पर मेल्टिंग हुआ है, क्या हुआ है, मेल्टिंग हुआ है। फिर उसके बाद में अगर तुमने एक बाउल लिया, उसे हीट दी
और हीट देने के बाद उसमें का जो वाटर है वो वाटर अगर गैस में बदल रहा है तो उसे हम बोलेंगे बॉइलिंग। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग। रही बात वही कि अगर पानी है, पानी को अगर आपने रेफ्रिजरेट किया, रेफ्रिजरेट करने के बाद में वो पानी का क्या बन जाएगा? आइस क्यूब। मतलब इधर भी लिक्विड से सॉलिड, इधर गैस, इधर लिक्विड से गैस एंड इधर सॉलिड से लिक्विड। तो इससे हमें क्या समझ रहा है कि फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंज इज द चेंज इन द टेक्सचर, शेप एंड स्टेट। कि भाई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, जो भी है तो ये यहाँ पर होने वाला है। शेप, उसका शेप कैसा भी चेंज कर सकते हैं। और टेक्सचर, टेक्सचर मतलब उसका जो टेक्सचर है, उसका जो बाहर का सरफेस है, उसका जो ये है वो हम चेंज कर सकते हैं, टेक्सचर हम चेंज कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की बात समझते हैं। तो फिजिकल चेंज तो हमें समझ में आ गया, ऑर्गेनिक वगैरह सब समझ में आ गया। अब हम देखेंगे केमिकल चेंज। मैंने आपको बोला है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर दो इसमें होते हैं चेंजेस, एक केमिकल चेंज और एक फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज हमने समझ लिया, अब हम समझने वाले हैं केमिकल चेंज। अ चेंज ऑफ मटेरियल इनटू अनदर, a change of material into another new material with different properties and no more than one substance are formed is called as chemical चेंज। अरे भाई केमिकल चेंज मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली उसके इंटरनल ही चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती है। सिर्फ टेक्सचर, शेप और स्टेट तक की ही बात नहीं रहती है, वो अंदर से भी चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। तो उसे हम बोलेंगे केमिकल चेंज। क्या बोलेंगे बेटा? केमिकल चेंज। वन और मोर देन वन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, मतलब एक सब्सटेंस जो हमारे पास ऑलरेडी था, वो सब्सटेंस से केमिकल चेंज होने के बाद में अगर दूसरा सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से डिफरेंट होती है, उसे हम बोलेंगे केमिकल चेंज। एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन और डिकम्पोजिशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिको केमिकल प्रोसेस, क्या देखने वाले हैं हम? फिजिको केमिकल प्रोसेस। अरे भाई फिजिको केमिकल प्रोसेस में हमें नाम से ही पता चल रहा है, फिजिको मतलब फिजिकल, केमिकल मतलब केमिकल। तो फिजिको केमिकल मतलब कि जिसके अंदर फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज इंटरेक्शंस होते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज बोथ होते हैं, उसे हम बोलेंगे फिजिको केमिकल रिएक्शन। और जो फिजिको केमिकल रिएक्शन है वो एक प्रोसेस है जिसमें दोनों भी होता है, फिजिकल भी और केमिकल भी। तो अगर हमने फोटोसिंथेसिस की बात की है तो फोटोसिंथेसिस में जो फिजिकल चेंज है वो लाइट ऑब्जर्प्शन से होता है। जब प्लांट एक लाइट एब्जॉर्ब करता है, वो लाइट एब्जॉर्प्शन को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और अगर केमिकल चेंज बोला जाए तो प्लांट में भाई कहाँ होता है केमिकल चेंज? तो ये लाइट रिएक्शन ही कन्वर्ट होती है भाई केमिकल चेंज में, केमिकल रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल रिएक्शन। तो हम कैसे होता है बेटा ये? तो कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड H2O टू ग्लूकोज। अरे बाबा CO2 अलग है, H2O अलग है, उनका कन्वर्जन ग्लूकोज में हो रहा है जिसकी प्रॉपर्टी अलग है, इनकी प्रॉपर्टी अलग, इनकी प्रॉपर्टी अलग और इनकी प्रॉपर्टी अलग है। तो ये क्या हुआ? ये केमिकल चेंज हुआ। और क्या ये रिवर्सिबल है? नहीं, ये रिवर्सिबल नहीं है। तो आपको समझ में आया कि क्या फिजिकल चेंज है, क्या फिजिको केमिकल चेंज है, क्या केमिकल चेंज है, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या सिंथेसिस है, क्या फोटोसिंथेसिस है, क्या हायर प्लांट्स है। अगर आप सबको ये समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए